बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, बाबा गुरु नानक हिंदू था या मुसलमान, जाने आज की इस वीडियो में। बाबा गुरु नानक पंजाब के तलवंडी नामी गांव में 1469 में पैदा हुए, जिसे अब ननकाना साहब कहा जाता है। आपके वालिद मोहतरम मेहता कालू पटवारी थे और वालदा तरतप्पा दोनों ही नेक व पारसा हिंदू थे। गुरु नानक की पैदाइश पर ख़ानदान को बहुत खुशी हुई। हरदयाल ने इनकी पेशानी से जब नूर फूटता हुआ देखा तो इसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और नानक की जन्म पत्री देखकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी तारीफ के गीत गाएंगे। यही नहीं, परिंदे और जंगली जानवर इसका नाम लेकर अपनी हमानियत को त्याग देंगे। गुरु नानक ने जब होश संभाला तो इन्हें एक मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फ़ारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन इनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। इन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधु और महतमाओं की सोबत इख्तियार कर ली। नानक हक के मतलाशी थे, लेकिन इनके घर वाले इन्हें अमूमी कामकाज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी इन्हें भैंस चराने को भेजा गया तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिर कहा गया कि और कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का काम ही कर लो। जिस पर नानक ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूँ, और जब फसल उगेगी तो मेरा ख़ानदान ही क्या, तमाम दुनिया इससे फ़ायदा उठाएगी। जब नानक के तौर तरीक़ों से इनके घर वाले मुतमिन ना हुए तो इन्होंने नानक की शादी करने का फ़ैसला किया। शायद इसी तरह वो दुनियादारी की तरफ माइल हो जाए। कहते हैं कि जब नानक का दिल कहीं ना लगा तो घर वालों ने इन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खाने के गोदाम में हिसाब किताब का काम दिलवा दिया। जब वो अनाज तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुँचते तो 13 में 13 का नारा लगाते हुए दम बखुद हो जाया करते। नानक दिल खोलकर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल गरीबों में तकसीम कर रहा है, तो इन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, लेकिन तमाम अजनास पूरी निकली। एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर ही गायब रहे। कहा जाता है कि यही नानक को खुदा का वसाल हुआ और खुदा ने इन्हें एक प्याला अता किया और कहा कि इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जब वो नदी से निकले तो इनके लबों पर एक अनोखा नारा था, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया कि ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी ने इनको तलब किया और पूछा कि नानक, तुम कहते हो कि यहाँ ना कोई हिंदू दिखाई देता है ना मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया कि अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो वो मुझे मार देगा, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। मैं 5 अनासर का बना हुआ पुतला हूँ और नानक मेरा नाम है। काजी ने इस पर कहा कि हो सकता है हिंदू अपना मज़हब छोड़ चुके हों, मगर हम तो दिन में 5 नमाज़ें अदा करते हैं। तुम क्या जानो कि इनमें क्या राज पोशीदा है। इस पर नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 नमाज़ें अदा करता हूँ, एक सच की
दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नीयत और ईमानदारी की, और पांचवी खुदा की हकीकी याद की। इससे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। काजी ने कहा, मेरे साथ नमाज पढ़कर देख लो, तुम्हें खुद ही फ़र्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा कि मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ खड़े होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज ख़त्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़े थे तो नानक हम पर हंस रहे थे। इस पर नानक ने कहा कि नवाब साहब, जब काजी नमाज अदा कर रहा था तो इसका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसके यहाँ नया बच्चा पैदा हुआ है। काजी साहब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में गिरकर मर न जाए। ये कहा और नानक वहाँ से चला गया। नानक जंगलों और वादियों में घूमते रहे। इनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। वो जगह जगह अपने मौजे दिखाते। जब वो हिंदुओं के मरकज़ हरिद्वार पहुँचे तो यहाँ गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरक़ की तरफ उछालते थे। नानक ने हिंदुओं से इसकी वजह पूछी तो हिंदुओं ने कहा कि ये पानी मरने वाले बुज़ुर्गों को दिया जा रहा है। ये सुनकर नानक ने पानी को मगरब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। हिंदू इन पर हंसने लगे। कभी किसी ने मगरब की तरफ भी पानी उछाला है तो नानक ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहाँ से मगरब की तरफ पंजाब में है, मैं इनको यहाँ से पानी दे रहा हूँ। लोग कहने लगे कि इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे सरसब्ज करेगा। जिस पर गुरु नानक ने कहा, अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुँच सकता है तो क्या मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता। गुरु नानक ने मक्का मुकरमा, मदीना और बगदाद का सफ़र भी किया। इस सफ़र में भी इनके साथ इनके बहुत चाहने वाले थे। जब वो थके रात को मक्का पहुँचे तो रात को सोते वक़्त इन्होंने अपने पाँव खाना काबा की तरफ फैला दिए। वहाँ एक मौलवी ने इनको ठोकर मारकर जगाया और कहा कि ए काफर, तू हज करने आया है और तुझे इतना भी नहीं मालूम कि तूने अपनी टांगें खाना काबा की तरफ फैला रखी हैं। इस पर गुरु ने बहुत सुकून से जवाब दिया कि हजूर, जिस तरफ खाना काबा ना हो मेरी टांगें उस तरफ घुमा दें। मौलवी जिस तरफ गुरु नानक की टांगें घुमाता इसी तरफ खुदा का जलवा नज़र आता। गुरु नानक ने जब तबलीग का सफ़र ख़त्म किया तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। अपने आखिरी वक़्त में इन्होंने अपने ख़ानदान और खादमों को जमा किया और खुदा की हम्दो सना बयान की। फिर तमाम मजमे ने ऐसा ही किया और इसी हालत में इनका वसाल हुआ, जिसके बाद इनके हिंदू और मुसलमान मुरीदों में झगड़ा हो गया। मुसलमान मुरीद कहते थे कि हम इनको दफनाएंगे, हिंदू कहते थे वो अपनी रस्म के मुताबिक इनका संस्कार करेंगे। आखिर में दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि दोनों अपने अपने फूल इनके जिस्म पर रख दें। सुबह जिस फ़िरके के फूल ना मुरझाए वही इनके जिस्म का वारिस होगा। सुबह हुई तो दोनों फ़िरके के फूल ताज़ा थे और महक रहे थे, लेकिन जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। गुरु नानक की तलीमात सिखों की मुतबरक किताब गुरु ग्रंथ में मौजूद है। यहाँ पर इनकी 974 नज़में मौजूद हैं। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।